शिक्षा मंत्री ज्यादा तनी ऊंच-पूछ कर रहे हैं। उनसे मैं कहूंगा ऊंच-बुझाइए मत, आपका सारा चिट्ठा हम लोग के पास है, ऊंच-बुझाइएगा तो काम खराब हो जाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, आज पहला दिन, हालांकि ये 5 दिनों का ये सत्र चलेगा और पहला दिन ही ये सत्र जो है हंगामेदार रहा। विपक्षी तख्ती और बैनर के साथ सदन पहुंचने से पहले प्रांगण में ही नारेबाजी करने लगे। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है विपक्षियों के द्वारा, क्या तख्तियों में लिखा हुआ है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं। जरा विजुअल को देखिए और नारा जो ये लगा रहे हैं वो सुन लीजिए आप। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय, जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो बाइट हमने कलेक्ट किया है दर्शकों के लिए वो ये है कि भाई शिक्षा मंत्री और भाई वीरेंद्र क्या कुछ ताना बाना बुन रहे हैं। हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं शिक्षा मंत्री जो फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं मृत्युंजय तिवारी। उनकी बात क्या कुछ कह रहे हैं वो। भगवा रंग समृद्धि का प्रतीक है और तिरंगा झंडे में भी एक कलर भगवा है। दूसरी बात कि अब रंगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबके जो फूल पत्ती है, जो हरियाली है, उसका रंग भी तो हरा है। तो क्या आप इस स्तर पर सोचा जाएगा? बिहार के स्कूलों में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूरी तरह बच्चे जब तक विद्या अर्जन करेंगे और माँ सरस्वती का वंदन करके नहीं करेंगे तो बच्चों में ज्ञान कहाँ से आएगा। और माँ सरस्वती का पूरा तरह से प्रतीक ही भगवा है और भगवा समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए किसी को भी इस फेरा में नहीं पड़ना है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो और इसका ये प्रयास। देखिए, हम लोग उनके कहने से मॉडल स्कूल को चरवाहा विद्यालय नहीं बनाने वाले। यार ये कोई विषय है। अभी क्या है कि 25 तारीख तक हमने अपने विभाग को कहा है TRE 4 का पूरी तैयारी करके रखने के लिए। 25 के बाद किसी दिन इसी महीने में TRE 4 की अधियाचना भेज देंगे। अरे भाई, मेरे जुलाई महीना में हम पहले से घोषणा किया है कि भेजेंगे। ये सब भेजेंगे तो बताएंगे। हाथीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी NDA का कैंडिडेट इतना वोट से जीतेगा जितना आप लोग सोच नहीं सकते। कुछ नहीं लाएंगे। सबको मालूम है लाने जाने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो लगातार चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो 29 तारीख से पोर्टल खुल ही रहा है। उसकी नीति हमने बना दी है, कैबिनेट से पास करा दिया, कानून बन गया। अब उसमें कोई समस्या ही नहीं है। 29 तारीख से पोर्टल खुलेंगे और चरणबद्ध सारे ट्रांसफर 1.5 से 2 महीने जारी है। उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो रही यूजी परीक्षा इंक्वायरी जो चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आने कौन कर रहा है मांग? विपक्ष को कह दीजिए कि रामचरितमानस जलाने वाला जो विपक्ष है उसी को भगवा से दिक्कत है और उसी को मॉडल स्कूल से दिक्कत है। और आज बिहार के सब बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पढ़ने की व्यवस्था हम लोगों ने हाईटेक की है। अब 24/7 लाइव शिक्षक मिलेंगे जो हर बच्चों के डाउट को क्लियर करेंगे। अब यही इनके पेट में दर्द हो रहा है, जो इन्होंने नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं, तब ये लोग चिल्ला रहे हैं। इनके विपक्ष के नेता कहाँ चले गए? विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष का नेता ही सदन से गायब है और उल्टा में हल्ला कर रहे हैं लोग। सर ने जो बयान दिया सर, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों के बयान को नोटिस नहीं लेते हैं।
भाई ये अलग परिभाषा दे रहे हैं भगवा रंग का। क्या है भगवा रंग और क्यों इतना पसंद है लोगों को, इसके बारे में ये ज्ञान बांट रहे हैं। भगवा रंग का महत्व क्या है। दरअसल ये बातें हुई है कि जो विशेष विद्यालय हैं उसे भगवा रंग से रंग दिया जाए और कुछ विद्यालयों को जो है वो नामित किया गया है भगवा रंग से रंगने का, और इस पर विपक्षी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई इनका कहना है कि अगर रंगना है तो आप तिरंगे वाले रंग से रंगिए, तीनों रंग उसमें समाहित कीजिए। लेकिन इनका यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं इनकी बातें जो है वो इससे ये स्पष्ट हो रही है कि नहीं, विद्यालय जो है वो भगवा रंग में ही रंगा जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि सरस्वती का रंग भगवा होता है इसलिए। खैर अब ये तर्क और तथ्य जो है क्या है ये तो शिक्षा मंत्री महोदय जाने। अब हम सीधा चलते हैं भाई वीरेंद्र के पास। इनसे भी सवाल किया गया है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। ये गलत नीति है सरकार का, यह गलत नीति है कि भगवा विद्यालय भगवा नहीं होता है। तिरंगा में अगर करते तो समझ में आती कि देश का तिरंगा है, तिरंगा 3 रंग का होता है, तीनों रंग में अगर विद्यालय करते तो हमें समझ में आती। लेकिन भगवा रंग में करना हमको समझ से परे है और हमको लोग समझकर, इसे समझकर और राज्यव्यापी इस पर हम लोग चर्चा का विषय रखेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा महागठबंधन इस पर चर्चा करेगी कि आखिर भगवा रंग से स्कूल को क्यों रंगा गया, तो इस पर चर्चा करेंगे, उसका विरोध करेंगे। नहीं, ये सब गलत बात है और किसी की सरकार आती जाती है तो अपने पार्टी के रंग को आप भगवाकरण कीजिएगा तो ये संदेश गलत जाएगा। इसलिए आज मैं शिक्षा मंत्री ज्यादा तनी ऊंच-पूछ कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा ऊंच-बुझाइए मत। आपका सारा चिट्ठा हम लोग के पास है, ऊंच-बुझाइएगा तो काम खराब हो जाएगा। बांकीपुर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, चर्चा है। आप लोग देखिए, हम लोग आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव वहां से जीत रहे हैं। आप लोग को यही क्वेश्चन आ जाता है। अरे भाई वीरेंद्र है तो तेजस्वी यादव हैं और हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के रूप में काम कर रहा है। अरे तो इधरों से 40 है, उससे कम थोड़े ही हम लोग हैं और उसमें हम भी हैं स्टार प्रचारक में। हाँ भाई ये तो मूड में रहते हैं, सीधा कह रहे हैं कि ये शिक्षा मंत्री जो हैं वो उजबुझा रहे हैं। अब ज़्यादा उजबुझाएं नहीं तो इनका काला चिट्ठा इन लोगों के पास है। किनका? शिक्षा मंत्री महोदय का। अब कौन सा काला चिट्ठा ये लोग लेके बैठे हैं मृत्युंजय तिवारी जी का, अब तो यही जाने। लेकिन कह रहे हैं कि उजबुझाइए नहीं ज़्यादा, यानी स्थिति कुछ भी हो सकती है। अगर इस तरह के कार्रवाई होती है तो विपक्षी चैन से बैठने वाले नहीं हैं, आवाज़ बुलंद भी करेंगे, जैसा कि भाई वीरेंद्र कहते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं और कई बार इनके जो बयान हैं वो वायरल हो चुके हैं और अपने बेबाक बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव नहीं है, इस पर भी उन्होंने कहा है कि भाई वीरेंद्र है तो तेजस्वी जी हैं, समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इंतजार करें, देखते हैं कि भाई विद्यालय जो है क्या भगवा रंग में रंगे जाते हैं या विपक्षी झंडा, बैनर और तख्तियों के साथ रोड पर उतरता है। इंतजार करें, बने रहें। जैसे ही हम कुछ अद्यतन जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस बाबत, हम सीधा आप तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।